गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज पढ़ा रहे थे। बच्चों, आपको हम जो आज पढ़ा रहे हैं वो हमने ये पढ़ाया है कि भारत के लिए निर्धनता सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज भारत के सामने कोई जो चुनौती बनी हुई है वह है निर्धनता। तो बच्चों, हमने आपको अपनी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में निर्धनता के विषय में काफ़ी कुछ समझा चुके हैं। आज हम आपको अपनी थर्ड वीडियो में और आगे बताएंगे। थर्ड वीडियो में हमारा जो मेन पॉइंट है, टॉपिक है हमारा, देखिए, पॉवर्टी इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़। The proportion of poor people in each state of India is different. The poverty ratio is 22% as of 2011-12 in some states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha. The poverty ratio is higher than the national average. Bihar and Odisha are the poorest states with poverty 33.7% and 32.6% respectively in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh with रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी। जो हम आपको बताते हैं कि भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सब में भी निर्धनता अनुपात अलग अलग है। किसी राज्य में अधिक है और किसी राज्य में कम है। तो क्या है बच्चों कि जैसे कि आपके हम कुछ राज्यों के नाम आपको बता रहे हैं, जैसे आपका असम है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है और बिहार और उड़ीसा में तो और भी ज़्यादा अधिक है। लेकिन जैसे और भी राज्य हैं आपके, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आपके जितने भी जो राज्य बताए जा रहे हैं, इनमें ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ शहरी निर्धनता भी बहुत अधिक पाई जाती है। और जबकि आपके केरल है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में कमी आई है। इसका मेन कारण क्या है कि कुछ राज्यों ने विभिन्न उपाय अपना करके निर्धनता में कमी की है। जिन जिन राज्यों ने अपनी निर्धनता में कमी की है विभिन्न उपायों के द्वारा, उन राज्यों के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद हाई एग्रीकल्चर। जो आपके पंजाब और हरियाणा है, इन्होंने क्या किया है कि कृषि दर के कारण निर्धनता कम की है, पारंपरिक रूप से सफल हो रहे हैं। और केरल में क्या किया है, देखिए, केरला हैज़ ए ट्राई टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्लेसिंग मोर एम्फासिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स। इन्होंने क्या है, केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक बल देकर निर्धनता कम करने का प्रयास किया। और वेस्ट बंगाल में क्या किया, वेस्ट बंगाल ने बच्चों भूमि सुधार उपायों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। और आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है और भी राज्य हैं जो जिन्होंने किया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या, अनाज का सार्वजनिक वितरण से द्वारा निर्धनता में सुधार का कारण बना। इन्होंने ये उपाय किए जिसके कारण राज्यों में निर्धनता का अनुपात में सुधार हुआ है। अब हम आपको अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, देखिए ये रहा, इस टॉपिक को देखेंगे, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। देखिए इसमें क्या है कि वैश्विक निर्धनता में अब से तो हमने पढ़ा था कि भारत के राज्यों में निर्धनता का अनुपात। अब हम आपको जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वे देशों के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, the proportion of people living in extreme poverty, living at less than 1.9 per day as per World Bank definition in developing countries has fallen from 36% in 1999 to 10% in 2015. There has been a significant decline in global poverty, but there are many regional वेरिएशन। बट जो हम आपको बताते हैं कि विकासशील देशों में भी अत्यंत निर्धनता, बैंक के आधार पर बताते हैं, परिभाषा के आधार पर, कि अनुसार प्रतिदिन $1.9 से भी कम पर जीवन निर्वाह करने में रहने वाले लोगों का अनुपात 190 में 35% दर से गिरकर 2013 में 10.68% हो गया था। ये इसी तरह से ये गिरावट क्यों आई, वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बहुक्षेत्रीय जो है विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। इसके लिए क्यों ऐसा हुआ है, इसके लिए हम आपको बच्चों बताते हैं। द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर इन द
कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान हैज़ बीन सिमिलर एंड हैज़ फैलन फ्रॉम 54% टू 50%। जो हम आपको इतना बता देते हैं कि जैसे दक्षिण एशिया के देश हैं जो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तेज़ी से हो रही है और 54% से गिरकर यह 15% हो गई है। आपको देखिए ये आपने देखा भी होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम 3.2 पॉवर्टी रेशियो इज सिलेक्टेड इंडियन स्टेट। ये इंडियन स्टेट का, भारत के राज्यों का है। इसमें क्या है कि भारत के जो राज्यों में निर्धनता अनुपात 2015 एंड 16 का है। तो देखिए बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, आपके ये कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, तो ये सब बताया गया। इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार है आपका, उड़ीसा है, असम है, इनमें सर्वाधिक निर्धनता अनुपात है। और देखिए जैसे केरल है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, ये ऐसे हैं, ऐसे राज्य हैं जिनमें निर्धनता अनुपात सबसे कम है। आपको ये सारणी देख करके बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों हम जो अपना अगला टॉपिक समझाने के लिए जा रहे हैं इसे देखेंगे। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखेंगे ऐसे। हाँ देखिए आपका ये तालिका जो निर्धनता कुछ देशों के बीच में है ये, ठीक है, तो इसमें है आपका नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत है, पाकिस्तान है आपका, चीन है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इनमें बताया गया है कि जैसे देखिए इधर, देखिए इधर पॉवर्टी सब सहारा अफ्रीका हैज़ फैलन फ्रॉम 51% इन 2005 to 41% in 2015. Poverty line in Latin America has fallen from 10% in 2005 to 4 in 2015. तो बच्चों क्या है कि जो सहारा अफ्रीका में निर्धनता 1991 में से घटती चली गई है ये, और 54% से घटकर 41% हो गई है। और अमेरिका में निर्धनता रेखा 1916% से गिरकर 5.4, इस तरह से घटते घटते ये इस प्रकार घट रही है। तो इसका मेन कारण क्या है कि रूस जैसे पूर्व सामाजिक देशों में निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भी क्या है कि नए सतत लक्ष्य का सन 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करना है। तो हम आपको अगला ये जो अपना डायग्राम दिखाने के लिए जा रहे हैं बच्चों, ये इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए चीन है, लैटिन अमेरिका, पूर्व कैरिबियन, दक्षिण एशिया, सब सहारा अफ्रीका, पूर्व एशिया, प्रशांत, ये क्या है कि विश्व बैंक के आंकड़े हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब अगला जो हमारा डायग्राम है इसे देखेंगे। ये देखिए नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन, देखिए ये 100 जो आपके 1.90 प्रतिदिन अर्जित करते हैं, ये क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या जो है आपकी ये करोड़ों में दी हुई है। इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान से देखेंगे, आप सभी को दिख भी रही होगी। ये विश्व के मुख्य क्षेत्र जहां निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। देखिए निर्धनता क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में गिरावट आई है उसके नाम आपको बताते हैं। साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, चाइना। तो आपको ये वाले देश हैं जो दक्षिण एशिया है, पूर्व एशिया, प्रशांत, चीन, इन देशों में निर्धनता अनुपात में काफ़ी गिरावट आई है। एक बात बच्चों हम आपको बताते हैं कि देखिए दक्षिण एशिया में निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि केस ऑफ पॉवर्टी, हमारा अगला टॉपिक है। ये क्या है कि निर्धनता के कारण, बच्चों हम आपको निर्धनता के कारण पढ़ाएंगे, हमारा अगला टॉपिक जो है। तो देखिए बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश पर करीबन 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया था, ब्रिटिश सरकार ने हम पर शासन किया था। और ब्रिटिश सरकार ने हमें इतनी अच्छी तरह से लूटा गया हमारे देश को, इन लोगों ने हमारी आर्थिक संपदा को तहस नहस कर दिया। हमारे देश में जितने भी
हस्तशिल्प कारखाने कार्य होते थे उन सबको इन्होंने बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंचा दिया। हस्तशिल्पता को नष्ट कर दिया, वस्त्र उद्योग जो इससे हतोत्साहित कर दिया। इस कारण क्या था कि हम भारतीय आर्थिक विकास को बहुत हानि हुई थी और आर्थिक विकास हमारा मंद हो गया। तो और हमारी विकास की दर है जो बच्चों इतनी 1980 में इतनी कम कर दी गई, कम हुई थी, 1900 दशक तक यही रही थी। इसके चलते रोजगार के अवसर भी कम हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, हमारी आय की वृद्धि दर गिर गई, जनसंख्या में वृद्धि हुई। इन कारणों से क्या है कि भारतीय आर्थिक विकास की जो गति है वो धीमी हो गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का दबाव बना रहा हमारे यहाँ। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि The success of irrigation and green revolution in India created many opportunities in the agriculture sector, but its impact was limited to some areas of India. एक बात, भारत में जो सिंचाई और हरित क्रांति की सफलता ने कृषि क्षेत्र में अनेक अवसर पैदा किए, ये इसके प्रभाव जो है हमारे भारत के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के कुछ रोजगार उपलब्ध कराए गए। सरकार ने काफ़ी कुछ किया गया। देखिए जैसे बच्चों हम आपको बताते हैं, रिक्शा ड्राइवर, वेंडर्स, हाउस बिल्डिंग लेबर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इफ पीपल डिड नॉट हैव हाउस टू लिव दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स। टिल नाउ पॉवर्टी वाज सीन ओनली इन रूरल एरियाज। एक बात हम आपको बच्चों बताते हैं कि जैसे रिक्शा चालक होते हैं, विक्रेता, गृह निर्माण करने वाले, श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने, लोग रहने के लिए मकान भी नहीं थे, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगे थे। तो क्या था, अब तक गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, अब वह शहरी क्षेत्रों की भी समस्या बन गई है। तो उच्च निर्धनता दर का कारण लोगों की आय में असमानता रही है। आय में असमानता क्यों रही है, इसका मेन कारण क्या है? तो बच्चों इसका मेन कारण जो रहा है, अनेक नीतियों के होने पर भी भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। और भी बहुत कुछ है। देखिए एक तो आपको बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार जैसी नीतियों को राज्य सरकार ने प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया था। अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए जिम्मेदार रहे हैं। भारत में धार्मिक सांस्कृतिक कलापों के नाम पर बहुत पैसा खर्च होता है। और एक दूसरी बात बच्चों बताते हैं हम आपको कि एक तो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है, और गांवों के देश है तो हमारे देश में ग्रामीण निर्धनता, अब ग्रामीण निर्धनता इसलिए और होती है कि लोग गरीब होते हैं, उनके पास खाद बीज आदि लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो ऋण लेते हैं। जब ऋण लेते हैं, जो ये ऋणग्रस्तता होती है, उन्हें वो ऋणग्रस्तता ऐसी चीज़ है कि वो निर्धनता के चक्र से उन्हें निकलने ही नहीं देती है। ऋणग्रस्तता एक चक्र है, अपने अंदर फंसाता चला हुआ जाता है। आगे हम आपको जो अपना टॉपिक समझाने के लिए जा रहे हैं बच्चों, हमारा टॉपिक है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो बच्चों इसमें क्या है, ये निर्धनता विरोधी उपाय। There has been an effort to remove poverty in India by encouraging economic growth and promoting target anti-poverty programs. India's official poverty ratio was 45% in the early 1950. तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर भारत में निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया गया। 1950 के दशक के शुरू से ही भारत को आधिकारिक निर्धनता अनुपात 45% था, जो 1980 की शुरुआत में यही अनुपात बना रहा और 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ, यह 1980-1990 के दशक के बाद भारत में निर्धनता कम करने के लिए विकास की उच्च दर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देखिए आर्थिक समृद्धि अवसरों के रास्ते खोल देती है और मानव विकास में निवेश के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर वाज मच लोअर देन एक्सपेक्टेड। इट अफेक्टेड पॉवर्टी डायरेक्टली बिकॉज इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेज एंड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। प्रोग्राम्स सच एज टारगेट पॉवर्टी प्रिवेंशन आर urgently needed to
deal with these situations so that poverty can be curbed. The government of India has also made many such programs. Some of them are the following. हम आपको जो कृषि क्षेत्र में उम्मीद से बहुत कम दिखाई दे रही थी, तो निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों को एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता है और कृषि पर निर्भर है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए लक्षित निर्धनता निरोधी जैसे कार्यक्रमों की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए निर्धनता पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं। तो उनमें से हम कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे कि तो देखेंगे, आप थोड़ा सा समझेंगे सभी बच्चे। हम इस वाले टॉपिक को समझाने जा रहे हैं कि देखिए, ये प्रोग्राम के नाम हैं, ये ईयर है, ये ऑब्जेक्टिव, उनके काम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना है जो 1993 में चलाई गई थी। और फिर अगली है आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम, जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है। आगे है आपकी स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। तो हम इन तीनों के, और देखिए आपकी चौथी भी इसमें है प्राइम मिनिस्टर ग्रामोद्योग योजना। इसमें क्या है कि पहले हम आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में समझाएंगे। देखिए, इसमें क्या है कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में क्या है, इसमें भी स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार में क्या है कि इसमें सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा को ऊपर लाना है। और प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना में क्या है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को केंद्र द्वारा सहायता उपलब्ध कराना है। तो आपको ये वाले अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। देखिए, हम जो आपको आगे समझाने जा रहे हैं, ये देखिए, ये अंत्योदय अन्न योजना है। इसमें ये 2000 में बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में जन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किया गया है। अगली वाली क्या है आपकी, देखिए, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसी तरह की चलाई गई थी। और फिर इसके बाद आपकी जो चलाई गई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ष ग्रामीण परिवार के 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत क्या है, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। अब हम आपको बताएंगे बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, द चैलेंज अहेड, ये है कि भावी चुनौतियाँ, जो आगे आने वाले समय में चुनौतियाँ हैं उनको दूर करना है, जो हमारे आगे भावी चुनौतियाँ हैं। देखिए, there has been a significant reduction in poverty in India through programs run in the country and many policies of the government. But even after this deficiency, eradication of poverty in India is India's most binding and difficult challenge. There is a wide disparity is poverty in various states of India. There are different challenges in urban and rural areas. Some social and economic groups are highly vulnerable towards poverty. Efforts are being made to overcome these challenges, maintaining high economic growth, emphasis on free primary education for all, reduction in population. देखिए, हम आपको बच्चों एक बात बताते हैं कि देश में संचालित कार्यक्रमों और सरकार के कई नीतियों के द्वारा भारत में निर्धनता के उल्लेखनीय में कमी आई है। लेकिन इस कमी के होने पर भी भारत में निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी कठिन चुनौती है। ये सबसे बड़ी कठिन चुनौती है कि भारत की सरकार नई नई पॉलिसियाँ चालू करती हैं, फिर भी भारत की निर्धनता कम होने का नाम नहीं ले रही। इसका मेन कारण क्या है कि राज्य की निर्धनता व्यापक असमानता, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग चुनौतियाँ हैं।
देखिए, कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अत्यधिक असुरक्षित हैं। कुछ चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्धनता को दूर करने के लिए उच्च आर्थिक समृद्धि, सबके लिए निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, जनसंख्या में कमी, महिलाओं, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्तिकरण पर बल देना है। अगला जो हम टॉपिक आपको हमारे आगे देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा ऐसे ध्यान देंगे। इट इज़ लाइकली that by the end of the next decade all the classes will have access to the means of minimum necessary income challenge such as health care, education, employment, security, gender equality and honoring the poor will be। हम आपको बच्चों बताते हैं, हाँ तो बच्चों हम आपको बता रहे थे कि जो न्यूनतम आवश्यक आय के साधन उपलब्ध हो जाएंगे सभी को। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, लैंगिक समता, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव किया जाता है उसकी समानता पर जोर दिया जाएगा। निर्धनों को सम्मान दिलाना जैसी चुनौतियों को पूरा किया जाएगा। जो निर्धनता उन्मूलन हमेशा गतिशील लक्ष्य और इसको प्राप्त करने के लिए तत्परता से सदैव प्रयासरत रहना होगा। देखिए, भारत में जो ये निर्धनता है इसको समाप्त करने के लिए सरकार ठोस से ठोस कदम उठा रही है। सभी बच्चों को ये चैप्टर 3 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे।